बच्चों, आज के इस वैल्यू एजुकेशन के क्लास में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग जो विषय चर्चा का बनाए हैं वह है विश्वास, आस्था, जिसे फेथ भी कहते हैं। और इस पर हम लोग कुछ कहानी के माध्यम से, कुछ उदाहरण के माध्यम से और कुछ प्रश्नोत्तर के माध्यम से आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो उसको शुरू करने से पहले हम लोग इसके आवश्यकता और किस तरह से मनुष्य को अपने जीवन में उन्नति, सफलता आदि प्राप्त होती है, और जीवन में उन्नति करने के लिए अनेक गुणों की आवश्यकता पड़ती है। इनमें अध्यवसाय तथा परिश्रम भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। लगातार अभ्यास से व्यक्ति कार्य को करने में निपुण हो जाता है। और इतिहास में ऐसी अनेक गाथाएं मिलेंगी जो इस बात की साक्षी हैं कि परिश्रम के बल पर व्यक्ति असंभव को भी संभव कर सकता है। अर्जुन इतना महान धनुर्धर बना तो केवल परिश्रम एवं अभ्यास के बल पर। और इसी तरह से विद्यार्थी के लिए तो अभ्यास की आवश्यकता होती ही है। और मानव ने अपनी बौद्धिक क्षमता तथा मानसिक शक्ति के बल पर अनेक प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त करके यह सिद्ध कर दिया है कि सृष्टि के समस्त चराचरों में केवल वही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। और उसने पर्वत शिखरों पर अपनी विजय पताका फहराई है, नदियों का रुख मोड़ा है, अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छुआ है और पृथ्वी के गर्भ से अनेक प्रकार की खनिज संपदा निकाल ली है। अनेक असाध्य बीमारियों पर काबू पा लिया है। अनेक वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा असंभव को भी संभव बना दिया है। तो मानव जो है उचित अनुचित, कर्तव्य अकर्तव्य, धर्म अधर्म, भले बुरे के बारे में सोचकर उचित निर्णय करने की अद्भुत क्षमता रखता है, क्योंकि उसमें दृढ़ता, कर्मठता, स्वावलंबन, साहस, कष्ट, सहिष्णुता, धैर्य आदि गुण विद्यमान हैं। और मानव में संघर्ष करने की अद्भुत क्षमता है, और वह संघर्ष करते करते कभी कभी वह निराश और हताश हो जाता है। ये जो हमें अपने ऊपर विश्वास होता है, आस्था होती है, वो जो है हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। ऐसी स्थिति में वह सफलता प्राप्त करने से भी वंचित रह जाता है। कभी कभी वह भाग्यवादी बनकर निराशा के गर्त में गिरता है और स्वयं को भाग्य के हाथों में छोड़ देता है। तो निराशा उसके पुरुषार्थ को कुंठित कर देती है, यानी कि जो निराश व्यक्ति है वह आगे नहीं बढ़ पाता है। और ऐसे में मनुष्य का जो है कि हिम्मत जो है वो कम हो जाती है। और ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं जब निराशा ने मानव को दुर्बल बनाया। द्वितीय विश्व युद्ध में पराजय का सामना करने के बाद इंग्लैंड आदि देश निराश होकर अपनी पराजय को भाग्य की देन मानकर चुपचाप बैठ जाते तो सदा के लिए अपमान एवं पराधीनता के अभिशापों को भोगने पर विवश हो जाते। यदि जापान अपने 2 प्रमुख नगरों पर परमाणु बम गिराए जाने को किस्मत का खेल मानकर चुपचाप सहन कर लेता तो वह सदा के लिए समाप्त हो जाता। तो छोटे से जापान के निवासियों के जीवन, कर्मठता तथा आत्मविश्वास, ये जो आत्मविश्वास है इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी थोड़ी है। उन्होंने यह दिखा दिया कि यदि मनुष्य सोच समझकर योजनाबद्ध तरीके से परिश्रम करे और अपने ऊपर विश्वास रखे तो सफलता उससे दूर नहीं रह सकती। तो यहाँ पर जो है व्यक्ति को न रहो न निराश करो मन को पंक्ति मानव को यही प्रेरणा देती है कि तुम मनुष्य हो, केवल तुम ही कर्मशील, बुद्धिमान एवं चिंतनशील प्राणी हो। जीवन में सफलता असफलता, लाभ हानि, जय पराजय
आशा निराशा तो धूप छाँव की तरह आती जाती रहती है। यदि एक बार लक्ष्य प्राप्ति में असमर्थ हो गए तो थक कर बैठने से काम नहीं चलता है, और निराश या हताश होकर बैठ जाना मनुष्य की क्षमताओं, योग्यताओं तथा आत्मविश्वास का अपमान है। निराशा मानव का गुण नहीं है। मानव का गुण है उत्साह एवं आत्मविश्वास। तो आज यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि दो तरह के यहाँ पर व्यक्ति हैं और इन दोनों में अंतर है। पहला जो है वह व्यक्ति जिसे अपने अंदर की असीमित शक्ति पर कोई विश्वास नहीं है। विश्वास से ही हमें सफलता मिलती है। तो यहाँ वह व्यक्ति है जिसे अपने अंदर की शक्ति पर कोई विश्वास नहीं है और वो सोचता है कि मैं यह नहीं कर सकता हूँ, मैं यह नहीं कर सकती हूँ। और यहाँ पर जो दूसरा व्यक्ति है वह व्यक्ति जिसे अपने अंदर की असीमित शक्ति पर विश्वास है। सभी मनुष्य के अंदर जो है आंतरिक शक्ति होती है जिसके द्वारा वह कार्य करता है, सोचता है, सफलता प्राप्त करता है और निर्णय लेता है। अब दूसरे चित्र में व्यक्ति की सोच क्या है कि मैं यह कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। जब भी किसी के सामने कोई लक्ष्य रखा जाता है, जब भी कोई कार्य दिया जाता है, कोई जिम्मेदारी दी जाती है, तो कुछ लोग सोचते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता। उनको अपने ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है और वे तुरंत ये कह देते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता या यह मैं नहीं कर सकती। तो यहाँ पर दो तरह के व्यक्ति हैं और दोनों में अंतर है, और यह अंतर इसीलिए है कि एक में जो है वो व्यक्ति पहले से ही ये मान लेता है कि मैं ये नहीं कर सकता। वो बिना उस कार्य को शुरू किए, बिना किसी जो उद्देश्य दिया गया है, जो कार्यभार दिया गया है, उसको शुरू किए बिना ही, उसको किए बिना ही वह सोच लेता है कि मैं यह नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। और इसके विपरीत जो दूसरा व्यक्ति है वह जब उसे कोई उद्देश्य दिया जाता है, जब उसे कोई गोल दिया जाता है कि उसे ये प्राप्त करना है, उसे ये कार्य करना है, उसको जब ये जिम्मेदारी दी जाती है, तो वह व्यक्ति जिसे अपने अंदर की असीमित शक्ति पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है, तो वह क्या कहता है कि मैं यह कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। देखने के बाद उसके अंदर की जो आंतरिक शक्ति है, जो भीतरी शक्ति है, उस पे उसको पूरा विश्वास है और वो कहता है कि मैं यह कर सकता हूँ। तो यहाँ पर इस व्यक्ति यहाँ दो तरह के जो है सोच वाले, दो तरह के विचार वाले लोग हैं और वो क्या सोचते हैं ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि एक जो है पूरे उत्साह से भरा हुआ है और दूसरा जो है वो निराश है कि और उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि मैं यह कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो ये दोनों जो है अंतर है इनके व्यक्तित्व में। अब यहाँ पर जब शिक्षक एक उदाहरण है, ये प्रश्न है कि जब शिक्षक कक्षा में नया विषय आरंभ करते हैं, बहुत बार होता है कि छोटी क्लास में वो विषय नहीं पढ़ाया जाता है और बड़ी क्लास में जो है वो विषय पढ़ाया जाता है। तो जब वो नया विषय या कोई भी नया शीर्षक हो सकता है, नया टॉपिक हो सकता है जो बच्चे ने पहले नहीं पढ़ा है, तो जब शिक्षक कक्षा में नया विषय आरंभ करते हैं तो जो पहली सोच वाले हैं वो तुरंत सोचते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। वह व्यक्ति सोचता है कि ओहो, परीक्षा की पढ़ाई के लिए एक और विषय जुड़ गया,
मतलब उसे कितना बोझ लगता है कि पढ़ाई में जो है एक विषय और जुड़ गया। पहले के विषयों को ही पढ़ना कठिन था, उतना समय नहीं था पढ़ने का, और अब एक विषय और जुड़ गया, तो अब वो इसे बोझ समझ रहा है। वो इसे बोझ समझता है कि मैं यह नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और एक ऐसा व्यक्ति क्या सोचेगा जो ये सोचता है कि मैं ये कर सकता हूँ, ऐसा व्यक्ति क्या सोचेगा। तो यहाँ पर प्रश्न है कि जो जिसको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, फेथ नहीं है, तो वो व्यक्ति जो है वो कहता है कि मैं यह नहीं कर सकता या कर सकती हूँ, क्योंकि उसकी सोच ये है कि परीक्षा की पढ़ाई के लिए एक विषय और जुड़ गया, यानी कि उसका सिलेबस और बढ़ गया, तो वह इस बोझ में ही दबे जा रहा है कि उसका जो है कार्य बढ़ गया है। तो कार्य बढ़ जाने से वो उसे बोझ समझ रहा है। और दूसरा व्यक्ति क्या सोचता है इस बारे में, जब उसकी सोच है कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, तो वो क्या सोचेगा। तो यहाँ पर ये व्यक्ति जो है वो जो सोचेगा वो हम लोग इसको देखते हैं। तो इसमें जो है ये जो कहता है कि मैं यह नहीं कर सकता, इसके पीछे और क्या वजह हो सकती है। क्या वो उसके अंदर बिल्कुल ही शक्ति नहीं है, क्या वो इस काबिल नहीं है, या फिर वो जो है वो इसे व्यर्थ का समझता है, उसके अंदर आलस्य है। तो ये सब चीज़ें जो है वो व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो इसकी सोच तो जो पहला व्यक्ति है, यह व्यक्ति सोचता है कि ये जो विषय जुड़ा है ये उसके लिए और मेहनत करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा जो वो करना नहीं चाहता है। और इसी तरह से मैं यह कर सकता हूँ, ऐसी सोच वाले व्यक्ति कि वो क्या सोचेगा, वो हम लोग अभी देखते हैं कि वो क्या सोचता है इसके बारे में। तो जब शिक्षक कक्षा में नया विषय आरंभ करते हैं, तो जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं यह नहीं कर सकता, तो वो उसको बोझ समझता है। अब ये व्यक्ति क्या सोचता है, दूसरा व्यक्ति, कि मैं यह कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वह व्यक्ति सोचता है कि मुझे विश्वास है कि इस विषय द्वारा कुछ नया और रोमांचक सामने आएगा। अब ये जो व्यक्ति है ये सोचता है कि अब नया विषय जुड़ा है तो हमें जो है वो नई नई जानकारियाँ मिलेंगी इस विषय से संबंधित, और उसके बारे में जो है नए नए शब्दों का ज्ञान होगा, और उसे पूरा विश्वास है कि इस विषय के द्वारा वो बहुत सारी चीज़ें सीखने वाला है और वो इसे सीख सकता है। तो इसमें जो है जो दूसरा व्यक्ति है उसकी सोच जो है सकारात्मक है। वो हर एक चैलेंज को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहता है। तो हमारे यहाँ सदियों का इतिहास भी यह सिद्ध करता है कि जब मनुष्य निराश होकर बैठ जाता है तो वह विकास के मार्ग पर पीछे रह जाता है, और जब व्यक्ति अपने इस उद्देश्य को चुनौती मानकर दुगने उत्साह से कार्य करता है तो वो सफल होता है और आगे बढ़ता है, अपना विकास करता है। तो यह व्यक्ति जो दूसरा व्यक्ति है वो सोचता है कि मुझे इससे जो है और रोमांचक यानी कि और नई नई चीज़ें जो हमें बहुत पसंद आएंगी, ऐसी चीज़ें जो है वो हमें सीखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से ये बताने का यहाँ पे प्रयास किया गया है कि मैं यह नहीं कर सकता या नहीं कर सकती हूँ, ऐसा जो है वो निराश मन वाले, जिनको कि अपने ऊपर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तो ऐसे लोग ऐसा सोचते हैं।
और जिनको भरोसा है कि हम ये कर सकते हैं, तो वो उसको जो है उस चैलेंज को स्वीकार करते हैं। जैसे कि संस्कृत में भी कहानी है कि एक गुरुकुल में बहुत सारे छात्र पढ़ा करते थे। तो उसी गुरुकुल में एक मंद बुद्धि का छात्र भी था। मंद बुद्धि यानी कि जिसे बुद्धि ज़्यादा नहीं हो, वो कोई भी चीज़ जल्दी समझ नहीं पाता था। और वह जो है बोपदेव नाम था। गुरुकुल के सभी छात्र उसका मजाक उड़ाते थे और बोपदेव जो है हमेशा परीक्षा में असफल हो जाता था, वो पास नहीं होता था। गुरुकुल के आचार्य उसकी सफलता के लिए बहुत प्रयत्न करते थे, बहुत कोशिश करते थे, परंतु वो सारी कोशिश जो है वो बेकार हो जाती थी, क्योंकि बोपदेव जो है वो पाठ पढ़कर भूल जाता था। तो उसके साथ ये सबसे बड़ी समस्या थी कि वो पाठ पढ़कर भूल जाता था। तो एक बार उसके गुरु ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है और तुम अपने घर चले जाओ। अब गुरु की बात को सुनकर बोपदेव को लगता है कि वास्तव में उसके भाग्य में विद्या नहीं है, और वो ये सोचता हुआ घर चला जाता है, घर की ओर निकल जाता है। जब वो उसको सब वैसे भी उसका मजाक उड़ाते थे, तो वो गुरु के द्वारा जब ये कहा गया कि तुम घर चले जाओ, तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है, तो वह जो है घर जाने के लिए तैयार हो गया और वो घर की ओर चला। जब वो घर की ओर जा रहा था तो बोपदेव रास्ते में एक कुआं देखता है और वह प्यासा था, क्योंकि उसे प्यास भी लगी थी, और इसलिए वो जल पीने के लिए कुएं के पास गया। वहाँ एक महिला कुएं से पानी निकाल रही थी। अचानक उसकी दृष्टि कुएं के गड्ढे पर पड़ी। कुआं जो है, कुएं के गड्ढे पर उसकी दृष्टि पड़ी। तो कुएं में जहाँ से पानी निकालते हैं, तो वहाँ पर एक वो पत्थर का शिलाखंड रखा रहता है, पत्थर का टुकड़ा रखा रहता है लंबा सा, और उसी के ऊपर से रस्सी डाली जाती है कुएं के अंदर। तो वो जो है बड़ा सा पत्थर रहता है जिसके ऊपर से रस्सी डाली जाती है ताकि पानी कुएं से निकाला जा सके। कुआं गहरा होता है। तो जब वो पानी पीने कुएं पे गया तो उसने देखा कि उस पत्थर पर भी बार बार रस्सी के आने जाने से निशान पड़ गया है। वहाँ का पत्थर घिस गया है और पत्थर घिस जाने से जो है वहाँ पर निशान बन गया है, और उसी पर रस्सी जो है वो कुएं के अंदर जाती है और बाहर आती है। तो ऐसे निशान पड़ जाने को देखकर बोपदेव के मन में एक प्रश्न उठता है कि यदि इस रस्सी के बार बार आने जाने से पत्थर पर भी निशान पड़ सकता है, पत्थर पर भी निशान पड़ सकता है, तो बार बार अभ्यास करके मैं भी विद्वान बन जाऊंगा। उसके अंदर ये बात आती है, उसके अंदर ये विश्वास जगता है, उसके अंदर आशा जगती है कि मैं ये कर सकता हूँ। तो वही आशा, वही विश्वास जो है बोपदेव के अंदर जगता है। वो अपनी शक्ति को पहचानता है, वह अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानता है और कहता है कि जिस तरह से इस पत्थर के टुकड़े पर भी रस्सी के आने जाने का निशान पड़ रहा है और वहाँ का पत्थर घिस जाता है, और वहाँ पे रस्सी के आकार का, रस्सी जितनी मोटी होती है वैसा ही बार बार आने जाने से वहाँ का एक एक कण जो है
वो पत्थर का एक एक कण टूट के जो है वो निकलता रहता है और वो जगह जो है बन जाती है, जिससे कि पानी खींच के निकाला जाता है रस्सी में, बाल्टी में बांध के। तो बोपदेव जब ये देखता है कि यहाँ जो है बार बार रस्सी के आने जाने से उस पर निशान पड़ जा रहे हैं, तो वो ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि मैं भी इसी तरह से बार बार अभ्यास करके विद्वान बन जाऊंगा। तो जब ये विश्वास, जब ये सकारात्मक शक्ति, सकारात्मक विचार उसके अंदर जागा, उसका आत्मविश्वास बढ़ा, तब बोपदेव को लगा कि मैं भी कर सकता हूँ। और फिर क्या वो करता है कि बोपदेव फिर गुरुकुल चला जाता है और गुरुकुल जाकर अपने आचार्य से बताता है अपने आने का कारण। और वो गुरु भी उसके पूछते हैं कि तुम क्यों आए हो, तो वो अपना कारण बताता है और कहता है पूरी जो वो देखा कुएं के पास वो सब बताता है और कहता है कि गुरुकुल में निरंतर अभ्यास करके, परिश्रम करके और आत्मविश्वास से मैं भी जो है ज्ञानी बन जाऊंगा, विद्वान बन जाऊंगा। और इस तरह से उस गुरुकुल में उसके गुरु ने भी उसे अनुमति दे दी और उस गुरुकुल में वह निरंतर परिश्रम और अभ्यास से, अपने आत्मविश्वास से वह विद्वान बन जाता है। वो भी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण का के विद्वान बनते हैं और उन्होंने संस्कृत व्याकरण पर ही पुस्तक लिखी। तो ये जो है बाद में वरदराज के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। तो इस तरह से ये एक विद्वान बन जाते हैं अपने आत्मविश्वास के कारण और अपने परिश्रम और अभ्यास से। तो व्यक्ति की सोच होती है जो उसे आगे बढ़ने से रोकती है। तो जब वो पहले से ही सोच लेता है छात्र कि मैं यह नहीं कर सकता हूँ, और वह व्यक्ति यही सोचता है कि ये जो है परीक्षा की पढ़ाई के लिए एक विषय और जुड़ गया, तो वो उसी से घबरा जाता है। और दूसरा व्यक्ति कहता है कि मुझे विश्वास है कि इस विषय द्वारा कुछ नया और रोमांचक सामने आएगा, और वो उससे कुछ सीखने के लिए अपने आप को तैयार करता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये दो तरह की सोच है जो व्यक्ति को आगे बढ़ाती है और व्यक्ति को पीछे ले जाती है। तो पहले से ही हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और अपने अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर अपनी सोच से ही व्यक्ति जो है वो कार्य करता है। अब है परीक्षा के लिए जाते समय, अब ये सिचुएशन है, ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि परीक्षा के लिए जाते समय इनकी बस रास्ते में ख़राब हो जाती है। अब जो पहली सोच वाला व्यक्ति है वो क्या सोचता है? अब जो ये जिसकी सोच है कि मैं यह नहीं कर सकता हूँ, तो वो अब क्या करेगा? वो एग्ज़ाम के लिए जा रहा है, परीक्षा देने जा रहा है और उसकी बस रास्ते में ख़राब हो जा रही है, तो वो क्या करेगा? तो वह व्यक्ति सोचता है कि सब गलत चीज़ें हमेशा मेरे साथ ही क्यों होती हैं। अब उसे गुस्सा आ रहा है, वो गुस्से में कहता है कि ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है। अब इस बस के कारण मैं परीक्षा नहीं दे पाऊँगा। अब वो मान लेता है कि बस ख़राब हो गई और मैं परीक्षा नहीं दे पाऊँगा। तो ये वो अपनी सोच से तुरंत इस बात को वो कहता है कि अब मैं परीक्षा नहीं दे पाऊँगा। अब दूसरा व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं यह कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। वो व्यक्ति क्या सोचता है, क्या सोचेगा? तो यहाँ पर वो व्यक्ति क्या सोचेगा जो कि ये मानता है कि मैं ये कर सकता हूँ।
तो ये जो है सोचने के लिए जो है यहाँ पे वह व्यक्ति सोचता है, जब वो रास्ते में बस खराब होती है तो वह व्यक्ति सोचता है कि मुझे परीक्षा पर पहुँचने के लिए जल्दी से कोई दूसरा साधन ढूंढना होगा। क्या मैं लिफ्ट ले सकता हूँ? क्या कोई दूसरी बस मिलेगी? मुझे उस दिशा में चलना शुरू कर देना चाहिए। अब चूँकि ये मन में ठान लिया है कि उसे परीक्षा देनी है और ये जानता है कि मैं ये कर सकता हूँ, अब वो उसके लिए जो है सोच विचार कर रहा है तुरंत कि परीक्षा तक पहुँचने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ सकता है और वो कौन कौन से उपाय हैं जिससे कि मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ। तो वह व्यक्ति ये सोचता है कि इसके लिए या तो मैं रास्ते में किसी से लिफ्ट ले लूँ जो मुझे वहाँ तक छोड़ दे, और या तो दूसरी बस मिल जाए, और या फिर कोई दूसरा जो है दूसरी बस मिल जाए, या किसी से लिफ्ट ले लूँ और फिर वो उसी दिशा में चलना शुरू कर देता है। तो ये उसकी सोच है कि वो कार्य को किस तरह से, जो वो चाहता है वो किस तरह से उसे पूरा करता है। तो ये दो परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति को, दोनों ही व्यक्ति अलग अलग निर्णय ले रहे हैं। एक ये मान के बैठ जाता है कि अब जो है ये सब गलत चीज़ें हमारे साथ होती हैं और अब इस बस के कारण मैं परीक्षा नहीं दे पाऊँगा। तो इन परिस्थितियों से व्यक्ति के सकारात्मक और नकारात्मक सोच का पता चलता है। जब यहाँ पर जब वह देखते हैं कि उनके घर के सामने वाली सड़क दिन प्रतिदिन कचरा डालने से गंदी होती जा रही है। अब यहाँ पर जो है एक दृश्य है कि उनके बाहर जो है, उनके घर के सामने जो रोड है वो दिन प्रतिदिन जो है वो गंदी होती जा रही है कूड़ा फेंकने से। तो वह व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं यह नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, और दूसरा व्यक्ति क्या सोचता है। तो जो ये पहले से मान लेता है कि मैं नहीं कर सकता, वह व्यक्ति सोचता है कि लोग इतने गंदे कैसे हो सकते हैं, खैर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मुझे गंदी सड़क पर चलने की आदत डालनी होगी। अब वो ये मान लेता है कि ये काम मेरा तो नहीं है, ये तो नगर निगम का है, सरकार का काम है कि वो सड़क को साफ़ करवाए, झाड़ू लगवाए, और ये काम मेरा तो नहीं है, तो मैं ये नहीं कर सकता कि मैं रोड साफ़ करवाऊँ। तो वह व्यक्ति चुपचाप बैठ जाता है कि अब हमें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि ये रोड ऐसे ही गंदी रहेगी और इसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ और ये मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है। ये उसकी सोच है कि ये मेरा कर्तव्य नहीं है, ये मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता, और मुझे अब ऐसे ही रोड पे, ऐसे ही गंदी सड़क पर चलने की आदत डालनी होगी। तो वो इस परिस्थिति को स्वीकार कर लेता है, वो उसमें कोई बदलाव नहीं लाना चाहता, उसके लिए कोई कार्य नहीं करना चाहता। और इसके विपरीत जो व्यक्ति सकारात्मक सोच वाला है, वो क्या सोचता है, उसे विश्वास है अपने ऊपर। ये पहला व्यक्ति जो है वो पहले से निराश हो जाता है, पहले से हार मान लेता है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, और दूसरा व्यक्ति जो है वो कहता है कि मैं यह कर सकता हूँ। तो ऐसा व्यक्ति क्या सोचेगा? तो ऐसा व्यक्ति जो है वो ये सोचता है कि मैं अपने मोहल्ले के लोगों को संगठित करूँगा। अब यहाँ पे सोचने के तरीके का कितना अंतर है यहाँ पर, कि अब दूसरा व्यक्ति जो है वो जो सकारात्मक ऊर्जा वाला है, सकारात्मक सोच वाला है, वो कहता है कि मैं अपने मोहल्ले के लोगों को संगठित करूँगा ताकि हम सब अपनी सड़क स्वच्छ कर सकें। अब ये जो दूसरा व्यक्ति है वो उसको किस तरह से साफ़ रखा जाए,
इसके लिए वो क्या क्या कर सकता है, क्या क्या करना जो है वो संभव है, वो इस पर विचार कर रहा है, इसके बारे में सोच रहा है कि ये तो काम तो है बहुत बड़ा, लेकिन इसे हम इकट्ठे होकर कर सकते हैं। अकेले न होकर हमें लोगों को, मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करना होगा, योजना बनानी होगी और उसमें ये तय करना होगा कि इस समस्या को किस तरह से दूर की जाए। तो जब कई लोग मिलकर आएंगे तो कई तरह के विचार आएंगे और उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडिया भी आएंगे, तो उससे उस समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी। तो ये सोच का अंतर है कि एक व्यक्ति किस तरह से परिस्थितियों को मान लेता है, उसमें ढल जाता है, और दूसरा व्यक्ति उन परिस्थितियों को बदलने के लिए सोचता है और कार्य करता है। अब जब उन्हें ऐसा कार्य दिया जाता है जिसे वे नापसंद करते हैं, परंतु उसे पूरा करना आवश्यक है। बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो कि पसंद नहीं होता है लेकिन करना ज़रूरी होता है। तो इसमें जो पहली सोच का व्यक्ति है वह सोचता है कि यह बहुत उबाऊ है, परंतु इसे पूरा करने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मैं इसे किसी प्रकार समाप्त करता हूँ, यदि बुरा हुआ तो भी चलता है। अब वो इस बात को जो है, इस कार्य को वो मजबूरी में किसी भी तरह से उसे करना है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, तो उसे किसी भी तरह से पूरा करके उससे छुटकारा पाना है कि ये जो अचानक से काम आ गया है, इतना बोरिंग काम है ये, और इससे जो है हमें जल्दी से छुटकारा पाना है, तो किसी भी तरह से उसे करके हम ख़त्म करें। अब इसके विपरीत दूसरा व्यक्ति क्या सोचेगा, जिसे ये कार्य दिया गया है और उसे पूरा करना है, तो ऐसा व्यक्ति क्या सोचेगा? जो सकारात्मक सोच वाला है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वह सोचेगा कि यद्यपि यह कार्य मुझे पसंद नहीं है, परंतु यदि मुझे यह करना ही है तो मुझे इसे अच्छे से ही करना चाहिए, और क्या मालूम करते करते यह मुझे रुचिकर भी लगने लगे। अब वो काम को लेकर तुरंत ये नहीं सोचता है कि ये काम जो है वो ठीक नहीं है, इसमें जो है मज़ा नहीं आएगा करने में, लेकिन वो कहता है कि इसे जब हमें करना ही है, किसी भी हालत में हमें करना ही है, तो क्यों ना हम अच्छे से करें, और हो सकता है करते करते ये काम हमें अच्छा लगने लगे। तो ये उसकी सोच है, और उसके अंदर इससे जो है शक्ति भी बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, जोश बढ़ता है उसे करने का, और सीखने के लिए वह हमेशा तैयार रहता है। तो ये जो है व्यक्ति की सोच होती है कि वो उसे किस तरह से कार्य को लेता है, क्या वो उसे मजबूरी में करता है या उसे जो है रुचि लेकर करता है, उसमें उसे इंटरेस्ट धीरे धीरे आता जाता है और वो उस कार्य को बहुत ही सुंदर ढंग से करता है। तो कोई भी कार्य करके सीखने का ही अवसर मिलता है, इसलिए जो टारगेट दिया जाता है, जो उद्देश्य दिया जाता है, जो लक्ष्य सामने रखा जाता है, उसे अच्छी प्रकार से करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये है दो प्रकार के व्यक्तियों की सोच। तो यहाँ पर जो है वो हम देख सकते हैं कि किस तरह से मनुष्य के लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं होता है, और मनुष्य का कर्तव्य होता है कि वह सफलता की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य को पाने के लिए आत्मविश्वास और कर्मठता से अपना कर्म करता रहे। तो कर्म को अच्छे प्रकार से करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और उसमें रुचि जगाने के लिए जब तक हम उसमें मेहनत नहीं करेंगे, उसे ठीक प्रकार से करेंगे नहीं, तो वो ठीक ढंग से पूरा नहीं होगा। और सच्चा मनुष्य वही है जो हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहता है। तो इस तरह से
मानव को चाहिए, मनुष्य को चाहिए कि निराशा और उदासी को अपने पास फटकने न दे और कर्मशील बनकर सकारात्मक सोच के साथ और पूरे उत्साह के साथ अपने जो है जीवन में हर एक परिस्थितियों में जो है आत्मविश्वास न खोए अपना, और पूरे आस्था के साथ, पूरे विश्वास के साथ वो अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश करें। तो इस तरह से जो है मनुष्य का लक्ष्य जो है उसे हमेशा आगे बढ़ाता है और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होता है। तो यहाँ पर मनुष्य को कभी निराश या हताश होकर नहीं बैठना चाहिए और मनुष्य की क्षमताओं पर, योग्यताओं तथा आत्मविश्वास से ही ये सारी चीज़ें संभव है कि वह व्यक्ति वो पहले से ये न सोचे कि वह ये नहीं कर सकता है, तो वह भी कर सकता है। और जब वो दूसरों को कार्य करते हुए देखता है और दूसरों को देखता है कि वो तो कर ले रहे हैं, तो धीरे धीरे उसके अंदर भी वो आत्मविश्वास आता है कि वह भी कर सकता है। तो पहले से ये नहीं सोच लेना चाहिए कि ये नहीं कर पाएगा। तो हमेशा जो है एक मौका देना चाहिए कि वो उस कार्य को शुरू करे और उसे पूरा करने के लिए जो है पूरे उत्साह और रुचि के साथ कार्य करे। तो ये दोनों प्रकार के व्यक्ति जो है वो ये इससे ये पता चलता है कि अगर हमारी सोच सकारात्मक होती है तो हम उसमें भी नया नया ज्ञान ढूंढ लेते हैं, उसमें भी हमें रुचि जग जाती है और उस कार्य को हम ज़्यादा अच्छे ढंग से कर पाते हैं। जो कि कार्य जो है उसे पसंद नहीं है, फिर भी उसे करना है, तो उसके लिए ऐसी सोच का होना आवश्यक होता है, और नहीं तो मजबूरी में किसी तरह से कार्य को वो पूरा करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आशावादी दृष्टिकोण ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सफलता को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी होता है। और यहाँ पर जो है ये कहा जा सकता है कि मनुष्य का मन तो वैसे बहुत चंचल होता है और अपने मन की इसी चंचलता के कारण ही वह अनेक बार जो है अपने मार्ग से विचलित हो जाता है और अनेक बुराइयों में भी फंस जाता है। तो यदि हम देखें तो मनुष्य अपने विवेक के द्वारा ये निर्णय ले सकता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो निर्णय करना ही मनुष्य का जो है वो सही निर्णय लेना, और ये अपनी सोच को बदलना कि हम ये नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसका पहला कर्तव्य होता है कि वो अपने निर्णय पे विश्वास रखे और उसे वो सही माने। और इसमें बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो बिना सोचे समझे किए जाते हैं, जिसका परिणाम भी भयंकर होता है और सदियों तक पश्चाताप की अग्नि में जलने के सिवा कोई चारा नहीं रहता है। तो ऐसे जो है व्यक्ति को सोच समझकर कार्य करना चाहिए और बिना विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, और अपने ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए अपने अंदर, ताकि वो इसे पूरा कर सके। तो इस तरह से ये दो परिस्थितियाँ जो है दो व्यक्तियों की दिखाकर हम ये जान सकते हैं कि किस प्रकार जो है दूसरा व्यक्ति अपनी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता जा रहा है और पहला व्यक्ति जो है वो अपनी नकारात्मक सोच के कारण, आत्मविश्वास की कमी के कारण वह जो है अपने विकास के मार्ग में पीछे रह जाता है। तो किसी भी तरह से काम को करने से अच्छा है कि जो भी काम करना है उसे हम रुचि के साथ करें।
तो इस तरह से जो है वह व्यक्ति सीखेगा भी और उसके अंदर नए नए गुणों का विकास होगा, उसे अनुभव होगा उस कार्य का कि उस कार्य को किस तरह से करना है। तो नैतिक मूल्य मनुष्य के जीवन में बहुत ही आवश्यक होते हैं और इन्हीं नैतिक मूल्यों में से एक नैतिक मूल्य है आत्मविश्वास, आत्मश्रद्धा, जो अपने ऊपर, अपनी बौद्धिक क्षमता पर, अपनी मानसिक क्षमता पर हमें भरोसा रखना चाहिए और अपने शारीरिक रूप से अपने आप को मजबूत रखना चाहिए, स्वस्थ रखना चाहिए, ताकि हम अपने कार्यों को पूरे उत्साह के साथ और जो है पूरी सोच समझ के साथ उसे हम पूरा कर सकें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। आत्मविश्वास को बनाए रखना है अपने जीवन में ताकि हम सही निर्णय ले सकें और अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।